नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़, कन्या प्राथमिक विद्यालय अंडवारा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पनवाड़ी, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल अलीपुरा पनवाड़ी में बने मतदेय स्थलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने में कोई कसर न रहे। यह सभी केंद्रों पर संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। मतदेय स्थलों पर रोशनी, प्रकाश एवं जनरेटर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, शौचालय, कुर्सियां, पंखा, पीने का शुद्ध पानी एवं मेजों की व्यवस्था, रैंप की मरम्मत की व्यवस्था मतदान के पूर्व दुरुस्त कर ली जाए। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल अलीपुर पनवाड़ी में बच्चों के लिए बनाए गए मिड डे मील को जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेक किया तथा प्रधानाचार्य ज्योति से बच्चों की उपस्थिति की जानकारी ली। सपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया। महानगर अयोध्या कमेटी, अयोध्या विधानसभा कमेटी के संयोजन में आयोजित रोजा इफ्तार में कैट ताज शाह मस्जिद के नायाब इमाम मौलाना अब्दुल मुतीत ने रोजेदारों को नमाज अदा कराई और मुल्क के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं मांगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा, रमजान का महीना इबादत का महीना है, इसमें सभी लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। उन्होंने सभी देश प्रदेश वासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस रोजा अफ्तार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, पूर्व विधायक आनंद सेन यादव, प्रदेश महासचिव जयशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव सहित पार्टी के नेता व इंडिया गठबंधन दल के नेता आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे रोजा अफ्तार का कार्यक्रम था, जिसमें इन्होंने अपने दिल को बड़ा करते हुए इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को यहाँ पे बुलाया। इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस जन भी इसमें शामिल हुए। तैयारियाँ किस तरह की चल रही है? तैयारी है और इस जो समय की पुकार है, इसमें जनता इंडिया गठबंधन के साथ ही है और इस फिरका परस्त ताकत को, इस पार्टी को, जब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। 400 का पार नहीं, किस चीज़ का 400 पार? 400 सीटों लाने के बाद वो तो जुमले वाली पार्टी है। वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। तो उनको कहने दीजिए, जनता हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। भाजपा जो है आपका क्या नारा होगा? एक साथ है, भाजपा हटाओ, यही एक नारा है हमारा। रमजान के पवित्र महीने में रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अयोध्या विधानसभा कमेटी और अयोध्या महानगर कमेटी द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद अयोध्या के सम्मानित, प्रतिष्ठित हमारे सारे मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए। सभी ने रोजा इफ्तार किया, दुआएं की कि अयोध्या में खुशहाली आए, तरक्की आए, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे। हमारा ये अयोध्या, हमारा उत्तर प्रदेश देश और मजबूत हो, हर घर परिवार में तरक्की और खुशहाली आए। इसी कामना के साथ आज यहाँ पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया और बड़े बुजुर्गों ने अपनी दुआएं दी, नौजवान साथियों ने सहयोग दिया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। चैत्र राम नवमी पर भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए आने वाली संभावित लाखों को देखते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने श्रद्धालुओं से अपील किया। उन्होंने कहा कि राम नवमी में अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें और राम नवमी के बाद समय प्रकार अयोध्या धाम दर्शन के लिए पधारें, क्योंकि अगर प्रत्याशी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ जाएंगे तो स्वाभाविक है यहाँ की कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए रामनवमी की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर रामलला के सूर्याभिषेक की तैयारी चल रही है, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। भगवान रामलला के मस्तक पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। बता दें कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। 17 अप्रैल को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तैयारी की जा रही है। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की।
संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा। और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित आयुक्त, जिलाधिकारी, आईजी पुलिस, एसएसपी सभी पूरी तरीके से, पूरे मन से, निष्ठा से इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य है कि रामनवमी की जो चुनौती है वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो और श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से आएंगे उनको दर्शन हो। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं। यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन वह भी केवल यह नहीं है कि केवल मंदिर पे ही होगा, बल्कि पूरे अयोध्या में लगभग 100 एलईडी स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यदि सूर्य किरण का सारा वैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है तो निश्चित उस दिन यह कार्यक्रम किया जाएगा। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या में पहली बार चैत्र राम नवमी है। इस बार लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए परिवहन निगम 120 बसों का बेड़ा सड़कों पर उतारने जा रहा है। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो की बसों के संचालन के लिए रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा डिपोवार बसों का आवंटन भी कर दिया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की बेहतर यात्रा के लिए 14 से 20 अप्रैल तक रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। बसों के संचालन के लिए अयोध्या डिपो के एआरएम आदित्य प्रकाश को मेला अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 9 से 17 अप्रैल तक चैत्र रामनवमी मेला आयोजित होगा। इसमें 17 अप्रैल मेले की मुख्य तिथि होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से अयोध्या डिपो की 50, सुल्तानपुर एवं अकबरपुर डिपो की 30 व अमेठी डिपो की 10 बसें चलाई जाएंगी। एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि पूर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। विगत वर्ष सबसे अधिक यात्री गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, भटरिया से आते हैं। श्रद्धालुओं को रामनवमी पर रामनगरी में आवागमन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया बसों की संख्या को देखते हुए अस्थायी बस अड्डा बनाया जा रहा है। साकेत पेट्रोल पंप के पास अस्थायी बस अड्डा बनेगा। यह 14 अप्रैल से शुरू होगा। जी आपने सही कहा कि इस बार की जो रामनवमी है वो काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया है, तो आम जनता के उसमें काफ़ी जिज्ञासा है कि उस हिसाब से भीड़ अधिक बढ़ेगी। इस बार जो पूर्व में रामनवमी रही है उससे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। उसी के अनुरूप माननीय परिवहन मंत्री के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक ब्रॉड लेवल पे बसों की व्यवस्था करने की सोच रखी है, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई असुविधा न होने पाए। हम लोगों ने अस्थाई बस स्टेशन भी बनाने का प्लान किया है, जो साकेत पुल के नीचे बनेगा। उसमें 24 घंटे हमने अपने कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि समय रहते बसों की व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। 20 बसों की अभी हमने व्यवस्था की है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और भी बसों की व्यवस्था किस रूट पर है? हमारी बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, गोरखपुर है, अकबरपुर है और ये आपका लखनऊ वाला रूट है। मुख्य रूप से
इन सभी रूटों में हमने व्यवस्था कर रखी है। यही रहेगा पूर्ववत जो हम लोग पहले से ले रहे थे वही किराया लेंगे। राहुल गांधी व गांधी परिवार को लेकर फिर हमलावर हुई स्मृति ईरानी। राहुल को बताया आतंकवादी संगठन का सहयोगी। हिंदुओं की हत्या की सूची बनाने वाले आतंकवादी संगठन का खुलकर सहयोग ले रहे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी। राहुल गांधी ने वायनाड को बनाया अपना परिवार, अमेठी के साथ किया सौतेला व्यवहार। अमेठी की 15 साल की वफा का क्या मिला सिला? अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस नहीं कर पा रही अपना प्रत्याशी घोषित। अमेठी से फिर हारेंगे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी। भाई रुक जा यार, आईडी दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं, तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश? अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा? आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 15 साल में से 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। अब तो पुनः मोदी की सरकार बन रही है, योगी की सरकार है प्रदेश में, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? और अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन रायबरेली और अमेठी में देर आए पर दुरुस्त आए, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर। जीत का मंत्र दे गए पायरव मंत्री सपा शाहिद मंजूर। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में गठबंधन को मजबूती देने आए किठोर विधायक। टिकट के थे मजबूत दावेदार पर कट गया था टिकट। शाहिद मंजूर टिकट न मिलने से थे नाराज। अखिलेश यादव के आदेश पर गठबंधन के सभी दावेदार नाराजगी दूर कर दिखे एक मंच पर। कांग्रेस के कार्यालय प्रति प्रेस वार्ता। सुनीता वर्मा को भारी वोटों से जिताने की शाहिद मंजूर ने की अपील। इंतजार हो रहा था शाहिद मंजूर कब आएंगे। सर आप आ गए हैं, इकट्ठा लोग हो गए हैं, क्या यहाँ से निर्देश दिए गए हैं, क्या यहाँ से घोषणा की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने श्रीमती सुनीता वर्मा जी को इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बनवाया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ और इनके आने के बाद चुनाव बहुत ईजी हो गया। हम जितने भी साथी हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, आज यहाँ पर सबकी मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में।
हम लोग यहाँ पर थे, यहीं पर हम लोगों की बात हुई है। कुछ सुझाव आए हैं, जिन सुझावों पर हमको अमल करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें आगे को चुनाव देना है। मंत्री जी, आपके आने से लोकसभा चुनाव की जो सीट है मेरठ की बड़ी हॉट हो गई है, कितनी वोटों से जीत का अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ है। मैं कभी दावा नहीं करता कि उनसे बात करो जो बात करते हैं कि अब के बाद 400 पार, बात 400 पार की करते हैं और हर सीट पे उनकी पर लड़ाई है। तो ये तो बात उनसे करो कि तुम्हारी 400 पार कैसे है। हम क्या है भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे, बढ़िया चुनाव लड़ाएंगे, जीत का समीकरण है, चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। सभी लोग एकजुट हैं। सब लोग मंत्री जी, वो नारा लग रहा है कि राजो राम को लाए हम उनको लाएंगे, रियल लाइफ के राम यहाँ आ गए हैं, गाड़ी का शीशा खुलता नहीं है। मुखालफत इतनी है कि पल्लव पर्व में विरोध हो गया, उधर मुजफ्फरनगर में विरोध है, उधर गाजियाबाद में विरोध है, और कई बात की जाए त्यागी समाज और ठाकुर समाज लगातार प्रोटेस्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के उन साथियों का जो उनकी इस कलह को दिखाना शुरू कर दिया, वरना ये मीडिया तो उनकी कलह को दिखाती नहीं थी और हम में कलह नहीं होती तो वो बताती थी। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस मीडिया का जो उनकी कलह को दिखा रहे हैं और हमारी कमियों को छोटी मोटी को छोड़। ये बताइए, महिला है, एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, मेयर का चुनाव छोटा नहीं होता, इतना ही होता है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, खासतौर से जिस वर्ग से आप आती हैं, महिला है और समाजवादी पार्टी में आपके पति विधायक भी रहे, विधायक रहे, और अब जो चुनाव आपको टिकट जो मिला है, किस तरह का रेस्पॉन्स है? और शाहिद मंजूर आपके बराबर बैठे हैं, सबसे बड़ा लीडर पश्चिम में, इनको यहाँ वेस्ट में माना जाता है, और पिछले चुनाव में हमने देखा मेयर चुनाव में ये नहीं दिखाई दिए तो चुनाव बुरी तरह से पस्त हो गई समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे बताइए? महिला है आप, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है बताइए? मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे सर समाज का सहयोग मिल रहा है। गठबंधन की प्रत्याशी हूँ मैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दलित की बेटी को एक जनरल सीट पे एससी समाज की बेटी को टिकट देके भेजा है, तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और सब समाज मेरे साथ है, शाहिद मंजूर जी मेरे साथ हैं, रफीक अंसारी जी, सभी मेरे साथ हैं, सब समाज मेरे साथ है, अतुल प्रधान जी मेरे साथ हैं, जो हाँ जी महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, सभी पूरी पार्टी मेरे साथ है। हम मुझे सब समाज का सहयोग मिल रहा है। कितना क्या मान रहे हैं रेस्पॉन्स? सभी लोग अपनी अपनी जीत का आंकड़ा बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या इलेक्शन जीतेंगे भाई, हम लोग इलेक्शन जीतेंगे, आंकड़ा क्या बताएं? मेहनत कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए, अच्छे वोटों से जीतेंगे, वोटों से जीत होगी हमारी। अब क्या हो रहा है? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।